दुनिया भर में फैले करोड़ों स्त्रियों और पुरुषों, देवियों और सज्जनों, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आप सभी मकर राशि वालों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मकर राशि वालों, आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं केतु के राशि परिवर्तन, गोचरवश हुए राशि परिवर्तन का आप मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये आज के वीडियो का मुख्य विषय है। 30 अक्टूबर 2023 को दिन के 2:13 पर केतु कन्या राशि में चले गए हैं, अर्थात अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। अब केतु का कन्या राशि में जाना मकर राशि वालों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, कौन कौन से लोग होंगे जो केतु के इस गोचर परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होंगे, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, केतु के इस राशि परिवर्तन का आप सर्वाधिक लाभ कैसे उठा सकते हैं, और अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, केतु का कोई निगेटिव रिजल्ट पड़ने वाला है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे दो सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो कृपया मेरे अब तक के सारे वीडियोस देख जाएं। इस वीडियो में कई सारी ऐसी बातें होंगी, कई स्थानों पर ऐसी चर्चाएं होंगी जिन पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। यदि आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं तो आपको ये वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी। और दूसरा निवेदन ये है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को नहीं बताया है, कृपया अब बता दीजिए। चलिए, मकर राशि वाले बंधुओं, सबसे पहले ये जानते हैं कि वो कौन से लोग होंगे जो केतु के इस गोचर परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। यदि आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है, 45 ईयर्स की एज को आपने क्रॉस कर दिया है, तो केतु से आप सर्वाधिक प्रभावित होंगे। यदि आप केतु से जुड़ा कोई काम करते हैं, केतु से जुड़े हुए कई सारे क्षेत्र हैं। सबसे पहला तो हुआ मिनिएचर आर्टिस्ट, जो लोग सूक्ष्मता वाला, बारीकी वाला काम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में गागर में सागर भर देते हैं, वो लोग केतु प्रभावित होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, जो हाथ के नाखून पर दुनिया का नक्शा बना देते हैं, पेंसिल की नोक पर भारत का नक्शा बना देते हैं, मोदी जी का चेहरा बना देते हैं, छोटे छोटे बाइक्स के, कार्स के प्रोटोटाइप बनाते हैं, और वो प्रोटोटाइप, वो खिलौने चलते भी हैं, उनमें पेट्रोल भी लगता है, इंजन भी होता है, चलते भी हैं। वो छोटे छोटे खिलौने, बच्चों के खिलौने बनाना, ये सारी जितनी छोटी चीज़ें हैं ना, वो केतु है, माइक्रो दिखाता है। राहु है मैक्रो, केतु है माइक्रो। तो जो लोग छोटी चीज़ों का काम करते हैं वो केतु प्रभावित हैं। जो लोग कंप्यूटर के चिप्स बनाते हैं, मोबाइल में लगने वाले सिम कार्ड, माइक्रो कार्ड्स आजकल आ गए हैं, या चिप्स, या आपका SD कार्ड, ये सारे छोटे छोटे कार्ड्स हैं। हवाई जहाज़ में, वॉरशिप्स में, कार्गो शिप्स में, फाइटर जेट्स में, हेलीकॉप्टर्स में, कार्स में, बाइक्स में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, हर जगह माइक्रो चिप्स का इस्तेमाल होता है। जो लोग ये चिप्स बनाते हैं या इनसे जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं वो सभी केतु प्रभावित व्यक्ति हैं, और इस गोचर से सर्वाधिक यही लोग प्रभावित होने वाले हैं। जो लोग समाज सेवा का काम करते हैं, फिलांथ्रोफी, पैसे देकर के दूसरों की मदद करना, या फिर जो लोग NGO ट्रस्ट चलाते हैं, सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। जो लोग कोडिंग का काम करते हैं, जैसे आप जो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, रेज़र पे या अन्य कोई भीम UPI ऐप वगैरह चलाते होंगे, तो उसमें QR कोड आता है जिसको स्कैन करना पड़ता है। जो लोग ये कोड बनाते हैं, या फिर जो लोग, आप जब सामान खरीदने जाते हैं तो हर पैकेट के पीछे एक बार कोड रहता है जिसको स्कैन करके कंप्यूटर में उसकी प्राइस वगैरह आ जाती है। ये बार कोड जो लोग बनाते हैं, इसी को कोडिंग कहते हैं। ये काम जो लोग करते हैं वो सभी केतु प्रभावित हैं, और इस ट्रांजिट से सर्वाधिक प्रभावित होंगे। नासा में या इसरो में जो साइंटिस्ट होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें बहुत छोटी सी जगह पे फिट कर देते हैं, स्पेस क्राफ्ट में, रॉकेट में, वो सारे लोग इस ट्रांजिट से सर्वाधिक प्रभावित होंगे। जो लोग सूक्ष्मता का काम करते हैं, डेटा एनालिसिस वगैरह का काम करते हैं, या फिर कोई PhD रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, किसी विषय की गहराई में घुस करके कुछ खोज के निकाल रहे हैं, कोई
एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये लोग भी केतु से सर्वाधिक प्रभावित होंगे, केतु के इस गोचर से, क्योंकि ये सारे क्षेत्र जो हैं ये केतु प्रभावित क्षेत्र हैं। यदि आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो आप केतु का काम कर रहे हैं, और जब जब केतु ट्रांजिट करेगा आपके ऊपर मैक्सिमम इफेक्ट डालेगा। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 7, 16, 16 या 25 तारीख 25 को हुआ है, वो लोग अकॉर्डिंग टू न्यूमेरोलॉजी केतु प्रभावित व्यक्ति होते हैं। अंकशास्त्र के मुताबिक केतु से रूल होते हैं वो लोग। ये भी सर्वाधिक प्रभावित होंगे, चाहे उनकी लग्न या राशि कुछ भी हो। अब एक टिप देने जा रहा हूँ केतु प्रभावित लोगों के लिए। यदि आपका जन्म किसी महीने की 7, 16, 25 तारीख को हुआ है तो निश्चित रूप से आप केतु प्रभावित हैं। और यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप किसी राहु प्रभावित व्यक्ति की सहायता लीजिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा केतु और राहु के ज्योतिषीय स्वरूप को, वैदिक स्वरूप को समझना आवश्यक है। संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि कई बार बता चुका हूँ अपने कई सारे वीडियोज में। स्वरभानु नाम का राक्षस अमृत पी लिया, छल से ज़बरदस्ती धोखा देके भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। सिर वाला हिस्सा जो अमृत पान कर चुका था वो अमर हो गया, राहु बन गया, और जो धड़ वाला हिस्सा था वो भगवान विष्णु के चरणों में कट के गिर गया, वो निष्प्राण निस्जीव हो गया। अब विष्णु जी के चरणों में गिर गया इसलिए उसको परम गति मिल गई। तो भगवान विष्णु ने उसको ग्रह होने का आशीर्वाद दिया, उसका नाम पड़ा केतु, और सिर वाला हिस्सा राहु। तो केतु मोक्षदायक प्लैनेट हैं, मोक्ष के दाता हैं, किंतु केतु का सिर कटा हुआ है। उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, देखने के लिए आंखें नहीं है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। धड़ पूरा है, यानी एनर्जी बहुत है। एक हाथ में झंडा होता है केतु के, जो धर्म ध्वजा का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में तलवार भी होती है। तो केतु के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यदि उस एनर्जी को सही डायरेक्शन मिल जाए तो केतु प्रभावित व्यक्ति बहुत कमाल कर सकते हैं। तो यदि आप केतु प्रभावित व्यक्ति हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, दिशाहीन यदि आप भटक रहे हैं, तो मेरी सलाह ये है कि आप किसी राहु प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आइए। विशेषकर यदि आप केतु प्रभावित पुरुष हैं तो राहु प्रभावित महिला के संपर्क में आइए। यदि आप केतु प्रभावित महिला हैं तो राहु प्रभावित पुरुष के संपर्क में आइए। प्रकृति में जो शक्ति है नेचुरल, मेल और फीमेल की, शिव और शक्ति की जो एनर्जी है वो आपस में मिल जाएगी। इसके अलावा राहु और केतु एक ही राक्षस के दो हिस्से हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आके मिलेंगे, दोनों की एनर्जी आपस में मिलेगी, तब ये दोनों पूरे हो जाएंगे, अर्थात दोनों के काम बन जाएंगे। राहु के पास सिर्फ दिमाग है, सिर है, सोचने समझने की शक्ति है, वो कर कुछ नहीं सकता। उसके दिमाग में आइडियाज़ बहुत आते हैं लेकिन उनको इम्प्लांट नहीं कर सकता, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, लागू नहीं कर सकता। तो केतु राहु वाला आपको आइडियाज़ देगा और आप केतु वाले, आपके पास पूरी बॉडी है, आप उनके आइडियाज़ को, उनके मार्गदर्शन को मान के उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलिए, आप दोनों के काम बन जाएंगे। ये मैंने राहु के वीडियोस में भी बताया था। तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू न्यूमेरोलॉजी, और केतु के जो पौराणिक स्वरूप हैं राहु केतु के, उसके अनुसार आपके लिए उपाय। राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे अपोजिट बैठते हैं जन्म कुंडली में, ठीक आमने सामने 7वें भाव में। जब जब केतु का ट्रांजिट होता है, राशि परिवर्तन होता है, तो राहु का स्वतः ही राशि परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही रहते हैं हमेशा। केतु और राहु 30 डिग्री से शुरू करके 0 डिग्री तक जाते हैं, मीन राशि से शुरू करके मेष तक आते हैं। एकदम उल्टा, उनका सारा कुछ उल्टा ही चलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब चलिए, मकर राशि वाले व्यक्ति जो हैं, आपके लिए केतु का ये गोचर हो रहा है 9th हाउस से, 9वां भाव। 9वां भाव धर्म। अब धर्म के कई अर्थ होते हैं जो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। धर्म, भाग्य, पिता, इन सारी चीज़ों का भाव होता है। हायर स्टडीज़, लंबी दूरी की यात्राएं। 9वां भाव, 9th हाउस, इन चीज़ों का भाव होता है। अपने भावों के जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने 9th हाउस पे एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है जो मेरे चैनल पे है। आप चाहें तो मेरे उस वीडियो को देख लें, आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो जाएगी। तो 9th हाउस में जब केतु आते हैं तो केतु का स्वरूप क्या है? उसके पास सिर नहीं है। केतु मोक्षदायक हैं। केतु सेपरेटिव प्लैनेट है। चूंकि राहु केतु खुद ही सेपरेट हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, विच्छेद हो गया था, इसलिए राहु केतु प्राकृतिक रूप से सेपरेटिव प्लैनेट हैं,
विच्छेदात्मक प्लैनेट हैं। केतु धोखेबाजी के भी प्लैनेट हैं। केतु चेंज लाते हैं, क्योंकि राहु ने खुद को चेंज कर लिया, राक्षस से देवता बन गया, तब जाके अमृत पिया और उसके बाद उसका स्वरूप ऐसा चेंज हो गया कि 2 हिस्से हो गए और फिर वो राक्षस से सीधा ग्रह बन गया। तो ये सारे गुण राहु केतु में हमेशा ही विद्यमान रहेंगे और जिस भाव में राहु केतु जाएंगे उस भाव से संबंधित चेंज तो लाएंगे। ठीक है, अब केतु की चर्चा हम कर रहे हैं। राहु पे तो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ मकर राशि वालों के लिए। यदि आप चाहें, यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो राहु आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएंगे, राहु का भी राशि परिवर्तन हुआ है, राहु मीन राशि में गए हैं, तो आप मेरे वो राहु वाला वीडियो देख लीजिए मकर राशि वालों के लिए जो मैंने बना के रखा हुआ है, तो उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अब केतु जब आए हैं 9th हाउस में, तो जैसा कि मैंने जब मैं भावों के वीडियो बना रहा था तब भी बताया था मैंने, फिर राहु के टाइम भी मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ आज। राहु और केतु अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, विशेषकर राहु। केतु है तो उसी का पार्ट, चेंज को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है। तो धर्म का स्थान है 9th हाउस। ये 9th हाउस में आपके केतु आ गए कन्या राशि में। कन्या राशि शुद्धता, पवित्रता, शुचिता की राशि है, प्योरिटी की राशि है। केतु है मोक्षदायक प्लैनेट। तो क्या होगा कि भाग्य के भाव में, धर्म के भाव में जब आएंगे, पहले धर्म की चर्चा कर लें, तो अचानक से आपकी आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी, आपकी धार्मिकता बढ़ जाएगी। आप मठों के, मंदिरों के, आध्यात्मिक गुरुओं के चक्कर लगाने लगेंगे। आप धर्म के मर्म को समझने का प्रयास करेंगे। धर्म क्या है, धर्म का सही अर्थ क्या है, धर्म आपको किस दिशा में ले जाता है। चाहे आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, मैं केवल सनातन धर्म या हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ज्यूस हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं या कोई अन्य धर्म है आपका, आप जिस किसी भी धर्म के हों, आपकी अचानक से आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी। धर्म और स्पिरिचुअलिटी में आप पूरी तरह से घुसने लगेंगे, सूक्ष्मता में जाएंगे, गहराई में, बाल की खाल निकालेंगे। धार्मिक चीज़ों को, धार्मिक परंपराओं को, मान्यताओं को, रूढ़ियों को आप समझने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी रहेंगे, समझ जाएंगे। मुश्किल ये होती है कि चूंकि केतु चेंज दिखाते हैं, परिवर्तन, तो ऐसा 100% संभव है कि आप जिस धर्म में अभी हैं, अगर आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, जो अब तक आपने किया है, जिस रिलीजन को फॉलो किया है, उस रिलीजन से आपका मन हट जाए, आपका धर्म परिवर्तन करने का मन करे। चेंज, केतु चेंज दिखाते हैं। दूसरे धर्मों में गहरी रुचि हो। राहु और केतु मलेच्छ ग्रह भी कहे जाते हैं, विदेश के कारक भी कहे जाते हैं। तो दूसरा कोई धर्म जो आपका अपना नहीं है, कोई दूसरा अलग ही प्रकार का है, जिसकी रहन सहन, खान पान, संस्कृति, बातचीत, सारा कुछ अलग है, एकदम अपोजिट, वो अपनाने का आपको मन करे। क्योंकि राहु राक्षस था और वो एकदम अपोजिट ग्रुप वाले देवताओं के ग्रुप में जाके बैठ गया था, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। तो यहाँ भी जब केतु आपका धर्म परिवर्तन भी करवाएंगे या आपके अंदर ऐसी इच्छा आएगी कि मैं ये धर्म छोड़ देता हूँ और किसी नए धर्म को जानता हूँ, किसी नए धर्म में प्रवेश कर जाऊँ, नया धर्म अपना लूँ, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ होगा, आपका अपना मतलब होगा। आप अपने मतलब से धर्म परिवर्तन करेंगे, कोई आस्था और भक्ति से नहीं करेंगे। मतलब क्या होगा, आप इतनी बुरी तरह से, शनि की 7.5 भी चल रही है आपके ऊपर काफ़ी समय से, और अभी पैर पर की 7.5 है, भटकाव ज़्यादा है, इधर उधर घूमना बहुत ज़्यादा होगा, पैरों के रोग होंगे। 7.5 और ढैया पर तो मैं ये सारी बातें बता ही चुका हूँ, उसका भी वीडियो है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो आप इतने परेशान हैं, इतने पीड़ित हैं, इतने दुखी हैं कि आपका विश्वास अपने धर्म, अपने देवी देवताओं, अपने भगवान पर से उठ रहा है। आपको लगता है कि इस धर्म में तो कुछ नहीं रखा है, ये सब बेकार है, ये मंदिर जाना, या आप मस्जिद जाते हैं या चर्च जाते हैं, जिस किसी भी धर्म में जाते हैं, यदि आप मकर राशि के हैं तो अपने धर्म, अपने देवी देवताओं पर से आपकी आस्था हिलेगी और किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे देवी देवता या जो हो, खुदा हो, गॉड हो, जो भी हो, उस पर आपकी आस्था जमेगी। कारण वही रहेगा कि मेरी मुसीबतें कम हो, मैं इस तकलीफ़ से छुटकारा पाऊँ। अगर मेरे भगवान में ताकत नहीं है तो मैं किसी दूसरे के भगवान को आजमा के देख लेता हूँ। सब धर्म एक जैसे हैं, सब एक ही जगह ले जाते हैं, ये दर्शन भी आप देंगे, फिलॉसफी भी झाड़ेंगे कि नहीं, धर्म तो सब एक ही हैं, एक ही सब एक ही जगह पहुँचते हैं, तो मैं अपना धर्म छोड़ के ज़रा दूसरे धर्म को आजमा के देखता हूँ। तो अंदर मूल में आपके ये स्वार्थ की भावना होगी
और इसके कारण भी आप धर्म परिवर्तन करेंगे, धर्म परिवर्तन करने की सोचेंगे, और जिस धर्म में भी आप जाएंगे या जाने की सोचेंगे उसको गहराई से जानेंगे। इसके पीछे कहीं ये भी भावना होगी कि अगर मैं इस धर्म में जा रहा हूँ और यहाँ आके भी मेरी स्थिति नहीं सुधरी तो, अगर मेरी मुसीबतें कम नहीं हुई तो, मेरी समस्याएं, मेरे प्रॉब्लम्स वैसे ही रहे तो फिर कितने धर्म बदलूंगा। इसलिए आप जब भी किसी नए धर्म के बारे में सोचेंगे या जानेंगे तो आप गहराई से पहले उसको समझेंगे, उसके बाद ही आप उस धर्म में जाएंगे। ऐसी इच्छा इन 1.5 सालों में, चूँकि राहु केतु एक राशि में 18 महीने अर्थात 1.5 साल रहते हैं, इन 1.5 सालों में निश्चित रूप से आपके मन में कई बार आएगी। आप अगर हिंदू हैं तो कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे, मुस्लिम हैं तो गीता पढ़ना शुरू कर देंगे या बाइबल पढ़ने लगेंगे। कोई भी दूसरे धर्म के ग्रंथों को अच्छे से स्टडी करना, उसके बारे में, उसके रिचुअल्स को जानना, ये आप में होगा। आध्यात्मिक होंगे आप। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है और पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं। नवम स्थान पिता का स्थान है, पिता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, पिता की हेल्थ खराब हो सकती है। ये भाग्य का स्थान है, नवम स्थान भाग्य भाव कहते हैं। केतु जिस भाव में जाते हैं उस भाव से थोड़ा डिटैच करवाते हैं, थोड़ा सेपरेशन देते हैं। तो यहाँ भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा, किस्मत आपकी पूरी तरह से साथ नहीं देगी। कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको लगी रहेगी। आप कोई अच्छा काम करने जाएं, उसमें कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, ये आप देखेंगे कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य से कोई चीज़ मिलने वाली होगी और वहाँ पे कोई ना कोई पंगा हो जाएगा। तो थोड़ा सा केतु बाधक ग्रह के रूप में काम करते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम तो देते हैं। पिता से भी संबंध इसीलिए खराब होंगे, थोड़ी डिटैचमेंट होगी पिता से। इसके अलावा रोगों पर मैं लास्ट में आऊँगा। लंबी दूरी की यात्राएं, तो धर्म को लेकर के आपकी लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, रिलीजन को लेके लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी और छोटी दूरी की यात्राएं भी होंगी। आप कई सारे आध्यात्मिक स्थलों पे जाएंगे, कई सारे मठों में, या जो आपकी नज़र में जो चीज़ होली है, पवित्र है, आध्यात्मिक है, आप वहाँ जाएंगे। कोई पिता समान व्यक्ति, पिता की उम्र का कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति आपको मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक के रूप में मिलेगा, जो आपको धर्म या अध्यात्म के एक नए रास्ते पे ले जाएगा। आप उसको अपना गुरु मानेंगे, गुरु बनाएंगे। कुछ ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं। पिता समान या पिता के जैसा कोई उम्रदराज आदमी कोई आपको, आपका मार्गदर्शन कर सकता है। अब बात करते हैं दृष्टियों पर। दृष्टियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले केतु की जो पंचम दृष्टि है वो जा रही है आपके द्वितीय भाव, सेकंड हाउस पे, सॉरी लग्न पे। पंचम दृष्टि लग्न पे जा रही है, सेकंड पे नहीं, लग्न पे। 1 2 3 4 5 लग्न पे जा रही है। लग्न पे केतु की दृष्टि जो पड़ रही है वो भी यही दिखाती है कि आपके अंदर आध्यात्मिकता काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, धार्मिकता काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, सांसारिकता का त्याग होगा। केतु आत्मनिरीक्षण, आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन करवाते हैं, आत्मचिंतन करवाते हैं। और जब आपके राशि को ही देखेंगे तो निश्चित रूप से आप एकांत प्रिय हो जाएंगे, आइसोलेशन में जाएंगे, कम बोलेंगे और आत्ममंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है। अच्छा, राहु केतु की विडंबना यही है कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। कई बार तो आपका मन करेगा एकदम स्पिरिचुअल हो जाने का, एकदम आध्यात्मिक उन्नति कर लेने का, भगवान को पा लेने का, मोह माया को त्याग देने का, और कई बार आपका मन करेगा कि सांसारिकता में पूरी तरह डूब जाएं, मौज मस्ती कर लें, सारी इच्छाएं, सारे भोग पूरे कर लें। तो इन्हीं दोनों के बीच बैलेंस बनाते हुए अगले 18 महीने आपके जाने वाले हैं। पर निश्चित रूप से इसमें आध्यात्मिकता का पलड़ा भारी होगा। ठीक है। अब पंचम दृष्टि जा रही है आपकी राशि पर, मकर राशि पर ही दृष्टि जा रही है। तो क्या होगा कि केतु एक तो आपको आध्यात्मिक बना देंगे, थोड़ा साधु संत फकीरी स्वभाव आपका आ जाएगा। साथ में केतु शरीर को कमज़ोर भी करेंगे। लग्न, शरीर मतलब अपना पूरी होल बॉडी होती है। यहाँ मैं लग्न नहीं कहूँगा, यहाँ तो राशि ही कहूँगा। तो जब राशि को देख रहे हैं तो केतु जनित रोग आपको हो सकते हैं। केतु जनित रोगों में आपकी बॉडी में सबसे पहले तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। कोई भी सीजनल चेंज होगा उससे आप बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाएंगे
और बार बार प्रभावित होंगे, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। दूसरा, केतु आपको अपने डिजीज़ दे सकते हैं। यहाँ पे केतु पाचन संबंधी, पेट संबंधी रोग देंगे आपको, पेट में इन्फेक्शन देंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन देंगे, सूक्ष्म जीवों का माइक्रोबियल इन्फेक्शन देंगे, फूड पॉइजनिंग देंगे, डाइजेशन की प्रॉब्लम देंगे, कॉन्स्टिपेशन देंगे। इसके अलावा केतु आपको तृतीय भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि जा रही है केतु की तृतीय भाव पे। रोगों पे आते हैं तो तृतीय भाव दिखाता है ENT, ईयर नोज थ्रोट, गला कान और नाक, इससे संबंधित रोग होंगे। गले का हिस्सा, ये गर्दन वाला जो हिस्सा है, इसमें इन्फेक्शन पकड़ेगा, दर्द होगा, नाकों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नाक में, कानों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पस वगैरह आ सकता है। केतु सर्जरी को भी दिखाते हैं, माइक्रो सर्जरी। ये मैं बताना भूल गया था कि जो लोग रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में काम करते हैं, आजकल तो सारी सर्जरी लेजर से होती है, रोबोट करता है, एकदम सूक्ष्म सर्जरी होती है, अब चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेजर से सब हो जाता है। तो ये जो लोग इस तरह की मशीनें बनाते हैं, सर्जरी वाली मशीनें, या लेजर गन्स बनाते हैं, लेजर टॉर्च बनाते हैं, वो लोग भी केतु प्रभावित व्यक्ति हैं और वो भी केतु के इस ट्रांजिट से सर्वाधिक प्रभावित होंगे। अब केतु दिखाता है सर्जरी को, छोटी मोटी चीरफाड़ को, तो हो सकता है कानों के अंदर कोई आपके सर्जरी हो जाए, नाक में कोई छोटी मोटी सर्जरी हो जाए, गले में कोई सर्जरी हो जाए, जिनको टॉन्सिल वगैरह की समस्या थी उनका टॉन्सिल काट के हटाना पड़े, ऐसी भी कुछ संभावनाएं बनती हैं, ऐसे रोग हो सकते हैं। तीसरा हिस्सा जो है वो शोल्डर को भी दिखाता है, कंधों को, बाहों को, तो हो सकता है आपके कंधे में चोट चपेट लग जाए, कोई सर्जरी करवानी पड़े, शोल्डर डिसलोकेशन हो जाए, कोई फाइबर डैमेज हो जाए, या सर्वाइकल एरिया भी आता है इसमें, तो गर्दन के आसपास कोई अगर आपको स्लिप डिस्क वगैरह है, डिस्क हर्निएशन है, तो उसकी सर्जरी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। रोग यही होंगे, कंधे के, गर्दन के, गले के, नाक के, कान के और पेट के। पेट के डिजीज़ में चूंकि पंचम को भी ये देख रहा है अपनी नवम दृष्टि से, पंचम भाव पेट से संबंधित होता है, तो आपका डाइजेशन खराब होगा, लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री वगैरह हो सकती है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आप गलती से कुछ ऐसा भूलवश खा लें जो आपको अंदर जा कर के जहर बन जाए, आपके फूड पॉइजनिंग हो जाए, पेट में क्रैम्प आ जाए। ये डिजीज़ेज़ हैं, इनसे सावधान रहिएगा। अगले 18 महीनों में खाने पीने का विशेष ध्यान रखिएगा। इम्यूनिटी कमज़ोर होगी ही, कमज़ोर इम्यूनिटी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, एलर्जी हो सकती है। तो पंचम दृष्टि का तो मैंने बता दिया, डिजीज़ मैंने बता दिया। अब केतु की सप्तम दृष्टि जा रही है आपके तृतीय भाव पे, मीन राशि पे, जहां राहु विराजमान है। तृतीय में राहु का होना बहुत अच्छे प्रभाव देता है। जब मैं राहु के वीडियो बना रहा था, राहु मकर राशि वालों के लिए, तो मैंने सारी बातें बताई थी। आप चाहें तो वो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, आपको अब समझ में आ जाएंगी ये बातें। केतु की भी दृष्टि जा रही है, जहां तृतीय में बैठ के राहु अच्छे परिणाम दे रहा है, केतु थोड़े मिक्स रिजल्ट दे रहा है, थोड़े खराब परिणाम। खराब परिणामों में क्या होगा, छोटे भाई बहनों से झगड़े होंगे, वाद विवाद बढ़ जाएगा, पंगे हो जाएंगे। छोटी दूरी की यात्राएं कई बार सफल होंगी, आध्यात्मिक यात्राएं तो बिल्कुल सफल होंगी, पर यदि आप कोई व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो वो सफल नहीं होगी। मतलब आप जाएंगे और पैसा बर्बाद करके चले आएंगे, काम आपका बनेगा नहीं। विशेष रूप से तो यही रिजल्ट है। वैसे थर्ड हाउस में राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, वो अपना राहु देगा आपको। केतु की नवम दृष्टि जा रही है आपके पंचम भाव पे, वृष राशि पे। संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। जो स्टूडेंट मकर राशि के हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन का भाव 9th है, और हो सकता है कि उनको अपनी एजुकेशन के लिए लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़े, उनकी शिक्षा पूरी हो जाए, हायर एजुकेशन के लिए कहीं चले जाएं, ये हो सकता है। ये सारे जो रिजल्ट मैं अच्छे रिजल्ट बता रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, और केतु की क्या पोजीशन है। मकर राशि के जो करोड़ों अरबों लोग हैं पूरी दुनिया भर में, इस गोचर का, इस ट्रांजिट का सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन द केतुज पोजिशन इन योर नेटल चार्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द रनिंग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इन योर लाइफ, इन योर नेटल चार्ट, रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कंडीशंस अप्लाइड एवरीवेयर। ठीक है, तो रिजल्ट बदलेंगे, परिणाम बदलेंगे। कुछ लोगों, कुछ जो छात्र होंगे उनका स्ट्रीम बदल जाएगी,
अगर वो मैथ्स लेके पढ़ रहे थे तो आर्ट्स में आ जाएंगे, आर्ट्स लेके पढ़ रहे थे कॉमर्स में चले जाएंगे, साइंस में चले जाएंगे। कुछ लोगों को अपनी स्ट्रीम बदलने का मन करेगा, कुछ छात्रों की शिक्षा में बाधा आ जाएगी, कोई ऐसा अड़चन आने लगेगी कि वो स्कूल कॉलेज जा ही ना पाएँ, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आने लगे, पढ़ाई छूट जाए बीच में। और कुछ के ऐसा होगा जिनकी अच्छी दशा चल रही होगी या जन्म कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में बैठा होगा, अच्छी दृष्टि में होगा, उनका ऐसा होगा कि उनकी सारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, बल्कि वो रिसर्च भी करने लगें, शोध भी करने लगें, वो शोध भी पूरा हो जाए और उनको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़े, कहीं विदेश जाना पड़े पढ़ने के लिए, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों प्लस माइनस लेके चलेंगे, कंडीशन अप्लाइड एवरीवेयर। संतान का भाव है, संतान के भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों की तबीयत खराब होने के संकेत मिलते हैं। संतान का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, संतान आपकी जो बच्चे होंगे वो आइसोलेशन में जा सकते हैं, आपसे बातचीत करना कम कर दें, एकांत प्रिय हो जाएं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये थे केतु के प्रभाव मकर राशि वालों पर। पंचम स्थान रोमांस का भी है, तो ऐसा भी होगा कि आपके प्रेमी या प्रेमिका से संबंध आपके खराब होने लगेंगे विदाउट एनी रीज़न, ईगो क्लैश होने लगेगा दोनों के बीच में, या पति पत्नी भी हैं संबंध तो वो भी है, मधुर संबंध उनमें भी होते हैं, तो संबंधों में थोड़ी दूरी आएगी, पार्टनर के साथ थोड़ी दूरी आएगी, थोड़े झगड़े बढ़ सकते हैं। बाकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। तो ये था केतु का विश्लेषण मकर राशि वालों के लिए। अब उपायों पे चर्चा कर लेते हैं। उपायों पे चर्चा करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये तो मैंने जनरल प्रेडिक्शन बताया जो चंद्र गणनाओं पे आधारित होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसी दशा चल रही है जो आपकी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कुंडली पढ़ना तो हर कोई जानता नहीं है, उसके लिए ज्योतिषी की आवश्यकता पड़ती है, और मैं यहाँ बैठ कर के आप अरबों खरबों लोगों की कुंडली भी नहीं देख रहा हूँ, मैं गोचरवश एक जनरल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में क्या दशा चल रही है, क्या परिस्थितियां हैं, उसको आप गहराई से समझना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आएगा आप उस पर मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज के द्वारा आप संपर्क साध सकते हैं, हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया बताएगा। यूट्यूब के बाहर जो सर्विसेज हैं वो पेड सर्विसेज हैं, सशुल्क सुविधा है, आप चाहें तो उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, अपना कुंडली विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा कुछ तो। इसके अलावा मेरे चैनल पे ज्वाइन का बटन आपको दिखता होगा। 3 तरह की हमारी मेंबरशिप है, जय जगदम्बे, जय गौरी शंकर और जय नवदुर्गा। इन तीनों तरह की मेंबरशिप में कुछ सुविधाएं, कुछ पर्क्स हमारे मेंबर को दिए गए हैं यूट्यूब की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। यदि आप हमारे मेंबर बनते हैं, हमारे चैनल के सदस्य बनते हैं, तो मैं आपके कमेंट्स का सीधा सीधा रिप्लाई दूंगा, ज़रूर रिप्लाई दूंगा। कुछ वीडियोज़ मैं ख़ास तौर से अपने सदस्यों के लिए बनाऊँगा, वो उनको देख सकते हैं, जो हस्तरेखा, पामिस्ट्री, न्यूमेरोलॉजी, तंत्र मंत्र किसी भी विषय पे हो सकते हैं, और वो वीडियो पब्लिक बाद में होंगे, पहले मेरे मेंबर्स देखेंगे। और यदि आप हमारा जय नवदुर्गा वाला मेंबरशिप लेते हैं तो एवरी संडे 3 बजे से 4 बजे के बीच में दोपहर को आप मुझसे एक प्रश्न का उत्तर फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा हो तो आप हमारे चैनल के मेंबर बनिए। साथ में सुपर थैंक्स का भी अब ऑप्शन आता है, तो आप चाहें तो सुपर थैंक्स भी खरीद सकते हैं, वो उसका पैसा चैरिटी में जाता है। ठीक है, चलिए उपायों पे चर्चा करते हैं। मकर राशि वाले बंधुओं, शनि की 7.5 भी चल रही है, बुरी तरह से प्रभावित हैं आप। तो शनि की 7.5 से बचने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ निश्चित रूप से करिए। हनुमान जी के चरणों पर सिंदूर चढ़ाकर उस सिंदूर का टीका खुद लगाइए, उनके चरणों से अंगूठे से सिंदूर उठाइएगा, हनुमान जी के अंगूठे से उसका टीका लगाइए। हनुमान जी को 2 लड्डू अवश्य चढ़ाइएगा और उस लड्डू का प्रसाद लोगों में बांट दीजिए। इसके बाद शिव जी पर, शंकर भगवान पर दूध, काला तिल, शहद, भांग, धतूरा, बेलपत्र, इन चीज़ों का अर्पण कीजिए और जल से भी शिव जी का अभिषेक कीजिए। शिव जी के सामने बैठ करके शिव रुद्राष्टक का पाठ करिए अथवा शिव तांडव स्रोत का पाठ करिए। अगर ये दोनों आप नहीं कर सकते, संस्कृत में है और संस्कृत आपकी मजबूत नहीं है, शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए, वो हिंदी में है। कुछ नहीं हो सकता तो ओम नमः शिवाय की एक माला जाप कर लीजिए। रोगों से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की एक माला अवश्य जाप करिए। महामृत्युंजय मंत्र शिवजी का मंत्र है। शिवजी प्रसन्न तो राहु केतु खुश। इसके अलावा
गणेश जी की शरण में चले जाइए। गणेश जी का भी सिर कटा हुआ है और केतु का भी सिर नहीं है। तो गणपति जी पर बुधवार के दिन हरी दूर्वा, हरी मूंग और 2 लड्डू अवश्य चढ़ाइए। गणेश जी मोदक प्रिय हैं। साथ में आप गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, या फिर गजानन स्तुति करिए, या फिर गणेश जी के मंत्र हैं ओम गंग गणपतये नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः। इन सारे मंत्रों का जाप करिए। गणेश गायत्री का पाठ कर सकते हैं। गणेश जी प्रसन्न तो केतु प्रसन्न। शिव जी का उपाय मैंने केतु, शनि दोनों के लिए बताया है। अब लाल किताब वालों ने केतु को काला कुत्ता कहा है, कुत्ता कहा है, 2 रंग का कुत्ता, चितकबरा कुत्ता, ब्लैक एंड वाइट, वाइट एंड येलो, इस तरह का। कुत्तों की सेवा कीजिए, उनको बिस्किट रोटी खिलाइए, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। गाय को हरा चारा खिलाइए, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। काली गाय को यदि हरा चारा खिलाते हैं तो शनि, राहु, केतु और बुध चारों प्रसन्न हो जाएंगे। हरी चीजों का दान कर दीजिए। किसी किन्नर को हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, हरे पेटीकोट, हरा ब्लाउज दान कर दीजिए, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये थे केतु के उपाय। चलिए, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और जो उपाय मैंने बताए हैं उनको आप अपने ऊपर लागू भी करेंगे। यदि आपका कुछ कल्याण होता है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। अगली राशि कुंभ राशि के लिए क्या रहेगा ये गोचर, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।